हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको खाकी कैमल डक के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री और इसकी डिटेल बताने वाला हूं, जो कि पूरी दुनिया में अंडों और गोश्त की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस डक को 1887 में एडले की नामी एक औरत ने, जो कि डक की फार्मिंग करती थी, बहुत साल फार्मिंग करने के बाद इनकी कोशिश थी कि ये एक ऐसी डक की ब्रीड तैयार करें जो कि अंडे भी बहुत ज़्यादा देती हों और उनका गोश्त भी अच्छा हो। तो इन्होंने इंडियन रनर डक को क्रॉस ब्रीड करवाया मैलर्ड और वाइल्ड डक के साथ, और इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के बाद इन्होंने खाकी कैमल डक की ब्रीड तैयार की। बहुत सालों के बाद इन्होंने 90s में जो है इनको प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया इस खाकी कैमल डक को, जो कि इंग्लैंड के अंदर ये इस डक के ऊपर प्रॉपर काम किया गया था। दोस्तों, खाकी कैमल मेल डक का 2300 से 2500 ग्राम वज़न होता है, और अगर फीमेल का वजन की बात की जाए तो 2000 से 2300 ग्राम इसका फीमेल का वेट होता है। इनके अंडों का रंग सफेद कलर का होता है और इनके अंडों का वजन 70 ग्राम से ज्यादा भी होता है। डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह की फीड दे रहे हैं। दोस्तों, खाकी कैमल डक अंडों और गोश्त की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और ये सालाना जो है 250 से 300 अंडे देती है। कुछ दोस्त कहते हैं कि ये बतख अंडे कम देती है। मोस्टली होता यह है कि लोगों के पास प्योर ब्रीड ना होने की वजह से और इनको अच्छी खुराक ना देने की वजह से उनके पास अंडे कम देती हैं। अगर आपके पास प्योर खाकी कैमल बतख है और आप उसकी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको अच्छी खुराक दे रहे हैं, तो खाकी कैमल डक 300 आराम से अंडे दे देती है सालाना। खाकी कैमल डक दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, ब्राउन कलर की होती है। इसकी आंखों के अंदर ब्राउन कलर होता है और इसका एक डॉट होता है आंखों के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है। और ये हमारी बाकी डक से साइज में थोड़ी सी बड़ी होती हैं और वेट में भी थोड़ी ज्यादा होती हैं। इनकी चोंच और पाँव ज्यादातर काले रंग में पाए जाते हैं। जितनी प्योर खाकी कैमल डक होगी उतने ज्यादा उसकी चोंच काली होगी और उसके पांव भी काले होंगे। दोस्तों, खाकी कैमल डक जो है जगह भी कम घेरती है और इसका बहुत ज्यादा साइज भी नहीं होता एज कम्पेयर टू मैलर्ड और जो बाकी रशियन डक्स होती हैं। इसका कम साइज होने की वजह से ये बाकी डक से कम खुराक खाती है। इसका खर्चा बाकी डक से बहुत कम होता है। इसका फायदा सबसे ज्यादा ये होता है कि ये बाकी डक से खुराक भी कम खाती है और इसका वजन भी बहुत अच्छा होता है और अंडे भी बाकी डक से बहुत ज्यादा देती है। खाकी कैमल डक के अंडों में से चूजे 28 से 30 दिनों के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 6 से 7 महीने के अंदर ब्रीडर बन जाते हैं और 6 से 7 महीने के बाद अंडों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और 5 साल तक इनकी अंडों की एवरेज भी कम नहीं होती। 5 साल के बाद ही इनके अंडों की एवरेज थोड़ी थोड़ी कम होती है। खाकी कैमल की जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी होती है। 8 से 10 साल ये आराम से जीती हैं। अगर आप इसको अच्छी खुराक देते हैं तो 8 से 10 साल से ज्यादा भी ये जीती हैं। खाकी कैमल की हेल्थ के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ये हार्ड ब्रीड है। ये शदीद सर्दी भी बर्दाश्त कर लेते हैं और शदीद गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर आप इनको शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में थोड़ी सी केयर कर लें तो इनकी एग की प्रोडक्शन भी कम नहीं होती। शदीद सर्दी की वजह से अपनी एग की थोड़ी सी प्रोडक्शन कम कर लेती हैं। अगर आप इनको एक अच्छा शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं और अच्छी खुराक दे देते हैं तो गर्मी और सर्दी की जितनी मर्जी शिद्दत हो ये अपने अंडों को कम नहीं करती। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बतखों के अंदर बीमारियां बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह खाकी कैमल बतख के अंदर भी किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती। इसके लिए आपको कोई खास किस्म की कोई वैक्सीनेशन नहीं करनी पड़ती, कोई अदवायात के आपके खर्चे नहीं होते। तो खाकी कैमल डक जो है बहुत ज्यादा लो कॉस्ट जो है ना डक होती है, क्योंकि इसमें आप देख लें कि आपको वैक्सीन जब करवाते हैं तो उसके अलग खर्चे होते हैं, दवाइयां जो आप देते हैं उसके अलग खर्चे होते हैं। तो अगर आप खाकी कैमल की डक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके इन चीजों के खर्चे जो है बिल्कुल जीरो होने वाले हैं। दोस्तों, खाकी कैमल बतख के जो अंडे का फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं। छोटे बच्चे जो तोतलाहट होती है उनके अंदर, अगर आप उनको ये अंडे खिलाएंगे तो तोतलाहट जो है उनकी कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो जाएगी। कुछ लोग जो होते हैं बतखों के अंडे नहीं खाते, उसकी वजह ये बताते हैं कि जी हमें बतखों के अंडों के अंदर से खुशबू आती है, स्मेल सी आती है। तो दोस्तों, आपको एक मजे की बात बताऊं कि खाकी कैमल डक्स के जो अंडे होते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म की स्मेल नहीं होती और इनके अंडे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये घास वगैरह भी खा लेते हैं। इनको किसी किस्म की भी चीज आप डाल दें, हर चीज खा लेते हैं ये। और मुर्गियां तो फिर थोड़े से नखरे करती हैं, कोई चीज वगैरह नहीं खाती। ये खाकी कैमल डक ऐसी डक है जिसको जो कुछ भी डाल दें खा लेंगे। ये घास भी खा लेते हैं, ये दाना बाजरा गंदम मकई तमाम चीजें खा लेते हैं और इनको किसी भी किस्म की कोई स्पेशल चीज ना भी दी जाए तो ये अंडे अपने अच्छे देती हैं। तो अगर आप घर में कोई बतखें रखना चाह रहे हैं तो खाकी कैमल डक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। बाकी जो हमने डोमेस्टिक डक्स रखी होती हैं घरों के अंदर, जो देसी डक्स कहलाई जाती हैं, वो 50 से 80 अंडे सालाना देती
होती हैं जो कि बहुत कम है, खुराक बिल्कुल खाकी कैमल जितनी ही खाती हैं, खर्चा उनका उतना ही होता है। अगर आप घर के अंदर कोई बतख रखना चाह रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप बाकी बतख को छोड़ के खाकी कैमल रखें और उससे पूरे साल भर अंडे भी लें और आपके अंडों के खर्चे भी कम हो जाएंगे। आप अंडा खाकर भी देख लें कि इसके अंडों में कोई स्मेल भी नहीं होती। इस बतख को आप अंडों के लिए तो रख ही सकते हैं और दूसरा इसको गोश्त के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो खाकी कैमल के बारे में मेरी फुल सजेशन होगी आप लोगों के लिए कि एक दफा ये डक आप रख के देखें और सालाना अंडे भी लें और गोश्त का भी इससे फायदा उठाएं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे, क्योंकि मेरा मोटिव है आप लोगों को परिंदों की इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी मेरी है और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।